स्टूडेंट्स, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद अवैस राशिद है। मेरा ताल्लुक़ सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स से है। डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 13.3 डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास एक्सरसाइज 13.3 का आज जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। हमने इसके पहले 4 क्वेश्चंस 1 बाय 1 करके हमने पढ़ लिए हैं। देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। देखिए इसका डाटा हम सबसे पहले लिख लेते हैं, देन हम हाइपोथेसिस क्रिएट करते हैं, जनरल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। देखिए हम सबसे पहले इसका डाटा क्रिएट करने के लिए अपनी एग्जाम्पल क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना ज़रूरी है, जो कि मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। हमारे पास यहाँ स्टेटमेंट में है इन अ रैंडम सैंपल ऑफ 1000 हाउसेज इन अ सर्टेन सिटी। किसी एक शहर में हमारे पास क्या है, रैंडम सैंपल है 1000 हाउसेज का, 1000 घर का क्या है हमारे पास रैंडम सैंपल है। 618 ऑन कलर टीवी, जिनमें से जो 618 घर है उनका अपना क्या है कलर टीवी है। इज़ दिस सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट, क्या ये कहता है कि सफिशिएंट एविडेंस है कंक्लूड करने के लिए, नतीजा निकालने के लिए कि 2/3 ऑफ द हाउस इन दिस सिटी हैव कलर टीवी। यहाँ पे अब देखिए वो क्लेम क्या कर रहा है कि हर 3 में से 2 घरों में क्या है उनका अपना क्या है कलर टीवी है या नहीं है, ये वो क्लेम कर रहा है। अगर वो कह रहा है कि नहीं होगा तो उसके लिए आप नॉट इक्वल का साइन यहाँ लगाएंगे। उसके बाद इसका नल हाइपोथेसिस बनेगा इक्वल के साइन के साथ। देन हमारे पास जो इसका सेकंड स्टेप होता है डियर स्टूडेंट्स, वो होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, मैंने आपको कहा है कि हमारे पास अगर स्टेटमेंट में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन हो तो ठीक, ना हो तो आपने 5%, 10% एंड 1% तीनों में से कोई एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले लेना है, जो कि प्री एज्यूम्ड वैल्यूज होती हैं हमारे पास। देखिए अब क्वेश्चन में उसने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दे दिया है जो कि 0.02 है। नेक्स्ट होता है हमारे पास थर्ड स्टेप, जो कि होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स हम थर्ड स्टेप यूज करते हैं टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होती है, हमारे पास सैंपल स्टैटिस्टिक्स होती है, जिसके बिहाफ पर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो सैंपल स्टैटिस्टिक्स आपके पास यहाँ कौन सी यूज होगी, z which is equal to p minus pi over pi naught into 1 minus pi naught over n। आपने ये वाली क्या करनी है, सैंपल स्टैटिस्टिक्स यूज करनी है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास सैंपल स्टैटिस्टिक्स। नेक्स्ट स्टेप जो हमारा पास होता है वो होता है कैलकुलेशन का। हमने क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में आप क्या करते हैं, जो आपका डाटा गिवन होता है आप उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट करके आप कैलकुलेट कर लेते हैं अपनी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को। देखिए हमारे पास यहाँ p नहीं है तो हम p फाइंड करेंगे। फॉर्मूला जो यूज होता है वो होता है x ओवर n, प्रोपोर्शन निकालने के लिए। तो हमारे पास x क्या है 618, जिनके हम कलर टीवी जो यूज करते हैं। टोटल नंबर ऑफ हमारे पास सैंपल्स कितने हैं 1000, तो इसकी रेशियो क्या निकलेगी हमारे पास 0.618। ये हमारे पास प्रोपोर्शन फाइंड हो गई। अब हमने क्या करना है, इस स्टैटिस्टिक्स में ये वैल्यूज पुट कर अपना आंसर निकालना है z का। तो देखिए हमारे पास p की वैल्यू क्या होगी 0.618 माइनस पाई हमारे पास कितना है 2/3 था, तो आप उसको कैलकुलेटर की मदद से 2/3 को आप सॉल्व कर ले तो वो क्या आएगा 0.677 डिवाइडेड बाय यहाँ पर फिर क्या आएगा 0.677 into 1 minus 0.677, और इसको आप क्या करेंगे टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स पर डिवाइड कर देंगे, क्योंकि आपके पास n जो कि 1000 है। तो आप इसको 1000 पर डिवाइड कर देंगे और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे डियर स्टूडेंट्स। स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर ले। विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर व्हेन वी सॉल्व, देन z का जो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है -3.28
8। ये हमारे पास कैलकुलेटेड जी की वैल्यू आ गई, जिसको आप जी स्टैटिस्टिक्स बोलते थे, उसकी वैल्यू आ गई -3.288। देन हमारे पास फिफ्थ जो स्टेप होता है वो होता है क्रिटिकल विजन। मैंने बहुत बार लिखा है क्रिटिकल विजन, हमारे पास शॉर्ट फॉर्म होती है, पूरा आप लिखना चाहे लिख सकते हैं क्रिटिकल विजन। लेकिन क्रिटिकल विजन हमारे पास ये कौन सा टेस्ट है? टू टेल टेस्ट। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर टू टेल टेस्ट के अकॉर्डिंग क्रिटिकल विजन ले लेंगे। देखिए z इज लेस देन z अल्फा ओवर 2 या z इज ग्रेटर देन z1 माइनस अल्फा ओवर 2। ये दोनों में से आप एक ले सकते हैं, ये ले लें या ये ले लें, बात एक ही है। तो आपने क्या करना है, क्रिटिकल विजन लेना है। देखिए अब हमारे पास यहाँ अल्फा ओवर 2 नहीं है, हम क्या करेंगे, अल्फा है हमारे पास, अल्फा को 2 पर डिवाइड कर दें। जब आप इसको 2 पर डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 0.01। दोनों तरफ आप जी लगा दें, दोनों तरफ आपने जी लगा दिया तो ये आ जाएगा जी अल्फा ओवर 2 जी 0.01। अब आपने यहाँ पर इसकी जगह लिखनी है जी इज लेस देन जी 0.01। अब आप क्या करें, फ्रॉम टेबल 10b आप इसकी वैल्यू ले लें। इसकी जो वैल्यू आएगी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास वो आएगी -2.33 और इसकी जो वैल्यू थी वो थी -3.288। ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स इसकी वैल्यू आ गई। अब देखिए हम रिजेक्ट कब करते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को, जब ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से छोटी आ जाए तब हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं अपने नल हाइपोथेसिस को। तो अब देखिए हमारे पास ये वाली वैल्यू छोटी है, अगरचे माइनस के साइन के साथ 3.288 है, लेकिन जब माइनस के साइन के साथ जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी वो छोटी कंसीडर की जाती है। तो हमारे पास इसका डिसीजन क्या लेंगे हम, नंबर 6 डिसीजन देखिए एज कैलकुलेटेड वैल्यू is less than our table value, so we reject H naught। हम क्या करेंगे तब अपने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट ए। जी डियर स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी। देखिए डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास शॉर्ट स्टेटमेंट वाली क्वेश्चंस होते हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसकी स्टेटमेंट हमारे पास बड़ी हो जाती है, 4 से 5 लाइनों पर मुश्तमिल होती है, वो थोड़े से अनइम्पॉर्टेंट होते हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं शॉर्ट स्टेटमेंट वाले। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट बी आपको करवा रहा हूँ, इसकी जरा स्टेटमेंट को समझ लें। देखिए हमारे पास क्या है, द सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 98 बर्ड्स रिपोर्टेड इन अ न्यूज़पेपर। सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि नंबर ऑफ बर्ड्स हमारे पास कितनी है, 98 रिपोर्ट हुई है एक न्यूज़पेपर में। वाज 52 बॉयज़ एंड 46 गर्ल्स। उनमें से जो हमारे पास बॉयज़ हैं और गर्ल्स हैं उनकी रेशियो है 52 एंड 46। इज दिस कंसिस्टेंट विद एन इक्वल सेक्स। देखिए अब यहाँ पर वो जो क्लेम कर रहा है इज दिस कंसिस्टेंट विद एन इक्वल सेक्स, कह रहा है क्या ये सेक्स की जो रेशियो है वो इक्वल है या नॉट इक्वल है। तो जब ऐसी बात करें कि इक्वल एंड नॉट इक्वल की बात करें तब आप देखें वो होगी 1 में से, और 1 हमारे पास जब होगा तो तब भी 0.5, नहीं होगा तो भी 0.5, दोनों की रेशियो क्या है 0.5 हमारे पास प्रोपोर्शन होती है। तो ये अल्टरनेट हाइपोथेसिस हमारे पास बन गया इसका 0.5। देन हमारे पास आगे वो क्या कह रहा है, यूज 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। 5% आपने क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करना है। देखिए टोटल नंबर ऑफ बर्ड्स हमारे पास कितनी है, 98। x इज इक्वल टू 52 क्यों लिया आपने, क्योंकि उसने कहा है 52 बॉयज़ एंड 46 गर्ल्स। तो आपके पास जो बॉयज़ की रेशियो है वो है 52। तो 52 अगर प्रोपोर्शन निकालें आप 52 ओवर 98 तो ये बनता है 0.531। अब आपने क्या करना है, वही जनरल प्रोसीजर जो हम यूज़ करते आ रहे हैं, वही जनरल प्रोसीजर प्रोपोर्शन का आप यूज़ करेंगे। देखिए सेकंड
स्टेप आपने क्या करना है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आप यूज करेंगे। सेकंड स्टेप इसका है अल्फा जो कि दिया हुआ है 0.05। थर्ड स्टेप स्टैटिस्टिक्स, स्टैटिस्टिक्स आप कौन सी यूज करेंगे, z इज इक्वल टू p माइनस पाई ओवर पाई नॉट इंटू 1 माइनस पाई नॉट ओवर n। उसके बाद आपको क्या करना है, फोर्थ स्टेप कैलकुलेशन, आप वैल्यूज पुट करेंगे। 5 स्टेप आपके पास क्रिटिकल रीजन, क्रिटिकल रीजन आपने क्या लेना है, z इज लेस देन z अल्फा ओवर 2। क्रिटिकल रीजन ले लेंगे आप। क्रिटिकल रीजन देखिए हमारे पास अल्फा है 5%, तो आपने क्या करना है, अल्फा ओवर 2 फाइंड करना है। तो अल्फा आपके पास है 0.05, आप 2 पर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये z अल्फा ओवर 2 हमारे पास कितना आएगा, z 0.025, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1.96। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी z की वैल्यू आएगी, इफ आपने क्या करना है, रिजेक्ट h नॉट इफ z इज लेस देन z अल्फा ओवर 2, तब आप क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे और फिर देन 6 स्टेप आपने डिसीजन दे देना है इसका। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, अगर ये वैल्यू आपके पास छोटी आ गई और ये आपके पास वैल्यू बड़ी आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, रिजेक्ट h नॉट कर देंगे, अदरवाइज आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ था हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। ये आप खुद कंप्लीट करेंगे, ये वैल्यूज मैंने निकाल दी है, आप कैलकुलेशन ये वैल्यूज पुट करेंगे जो आपके पास टेक्स्ट स्टैटिस्टिक्स है। कैलकुलेशन के स्टेप में आप ये वैल्यूज पुट करके आपने क्रिटिकल रीजन निकालना है और देन आपने डिसीजन दे देना है। डियर स्टूडेंट्स ये मैंने आपको स्केच बना दिया है, बहुत आसान क्वेश्चन है। जो मैंने पहला पार्ट कराया था वो भी 2 टेल का था और ये भी हमारे पास क्या है, 2 टेल टेस्ट का है। तो डियर स्टूडेंट्स ये है हमारे पास आज का टॉपिक जो कि कंप्लीट हुआ। मुझे नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।